नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन एक बार फिर से टला। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो तालिबान के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। ब्लिंकन ने कतर और जर्मनी की यात्रा से पहले बयान दिया। दोहा में अफगानी कामगारों से भी ब्लिंकन मिलेंगे। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर अपनी शक्ति दिखाई। इस वीडियो में दावा किया गया कि तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। इस वीडियो में पहाड़ों पर तालिबानी झंडे लहराते हुए दिखाई दिया। हालांकि पंजशीर पर कब्जे की खबर को तालिबान विरोधी नेता सालेह ने गलत बताया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति ने बयान दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका है, इसलिए जो वादे उसने अफगानिस्तान को लेकर किए उस पर कितनी पहल हो रही है, दुनिया को उन वादों पर नजर रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार को लेकर असमंजस बना हुआ है। यहां के लोग सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर चिंता में हैं। देश पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए जल्द से जल्द नई सरकार की उम्मीद कर रहे हैं ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। तालिबान में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर से राजधानी काबुल में मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी। शुक्रवार को हजारों की तादाद में लोग जुमे की नमाज अदा करने मस्जिदों में जमा हुए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ऑस्ट्रेलिया बेहाल है। देश में शनिवार को रिकॉर्ड 1756 नए पॉजिटिव्स की पहचान हुई, जिस पर सरकार अधिकारियों ने चिंता जताई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा अभी देश में और बुरा दौर आना बाकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल न्यू साउथ वेल्स का है। पेरी के प्यूरा इलाके में भीषण आग एक बस्ती में लग गई। 35 घर जलकर खाक हो गए। कोई इस भयानक आग में हताहत नहीं हुआ। दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से इस आग को बुझाया। चिली के अशांत मापुचे में एक बार फिर से स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में औद्योगिक कार्यों का विरोध किया। इस बार नाराज लोगों ने उन मशीनों को आग लगा दी जिसकी मदद से उद्योग लगाए जा रहे थे। मापुचे क्षेत्र में लंबे समय से चिली सरकार और स्थानीय लोगों के बीच विवाद है। पेरू में फिर से छात्र कक्षाओं में लौट सकें, इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। बड़े स्तर पर शिक्षकों को वैक्सीन अभियान से जोड़ा गया। टीचर्स को वैक्सीनेट कर सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलना चाहती है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की रौनक चरम पर है। दुनिया भर के फिल्मी सितारों का जमघट लगा है। अमेरिकी अदाकारा क्रिस्टन स्ट्यूअर्ट, मैगी गिलेनहॉल समेत फिल्म के सितारों ने रेड कार्पेट पर चहलकदमी की। थाईलैंड में एक बार फिर से प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओचा के विरुद्ध लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस बार का प्रदर्शन पिछले सभी प्रदर्शनों से अलग था। राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतरे नाराज लोग इस बार उग्र प्रदर्शन न कर सरकार के विरुद्ध सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। थाईलैंड में सरकार के विरोध का ये नया रास्ता है। अब तक उग्र प्रदर्शन कर सरकार को सत्ता से हटाने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओचा के खिलाफ पर्चों को उछालकर और नकली डेड बॉडी को हवा में लटकाकर अपना विरोध दर्ज कराया। एक बार फिर राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ा और फिर से पुरानी मांगों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, इस बार नाराज लोगों ने सरकार की कुर्सी छोड़ने तक हर रोज सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने की कस्में भी खाई। नाराज प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओचा से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार वैश्विक महामारी को काबू में करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और मेडिकल सुविधाएं चरमरा गई हैं और इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। थाईलैंड की संसद में भी प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास बहुमत होने की वजह से उनकी सरकार पर कोई आंच आती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा है। राजधानी काबुल में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं पर तालिबानी लड़ाकों ने हमला कर दिया। दरअसल महिलाओं का एक समूह तालिबानी सत्ता से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा था। इस दौरान तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद ही प्रदर्शनकारी महिलाओं पर तालिबानियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला को गंभीर चोट आई, उसे सर से खून टपकने लगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नई सत्ता से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थीं। वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ अमेरिका प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के जंगल जल रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के कई प्रांतों में ईडा तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के बाद तबाही पर खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा प्रभावित लुइसियाना प्रांत का हवाई दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को भी हाल बताया। लुइसियाना में बाढ़ से घरों, पेड़ों, सड़कों, सार्वजनिक जगहों को नुकसान पहुंचा। कई हिस्सों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई, चरमरा गई। प्रभावित इलाकों में दौरे पर गए राष्ट्रपति ने लोगों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका में वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना वायरस का खतरा कम होने की बजाय और बढ़ रहा है। अमेरिका के कई शहरों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप पूरी तरह से लोगों को डरा रहा है। एक हफ्ते से हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं। स्थिति यह है कि अमेरिका में अब तक 55 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होना शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना के कारण टेक्सास में स्कूलों को बंद कर दिया गया। यहां के स्कूल में कोरोना से एक टीचर की मौत हो गई, जिसके बाद फैसला किया। प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। अमेरिका में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों की अकेले अमेरिका में मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।